तो यहाँ पे आके मुझे पता चला, पहले मुझे अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अभी मुझे सब कुछ आता है। जब मैंने आपसे पढ़ा तो मुझे पता चला भी मुझे बहुत कुछ नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर यही थे, सिलेबस खत्म किया, काम खत्म, चीजें काम खत्म। 10 गुना ज्यादा पढ़ा हूँ मास्टर के, और ये आपके कारण। मैंने सोचा भी अभी तक पंजाब में नोबेल प्राइज नहीं है, तो बच्चों को नोबेल प्राइज के लिए मोटिवेट करेंगे। नमस्ते सर। यस, कैसे? अजय का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, है ना। अजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब मैं यूजीसी की तैयारी कर रहा था तब मुझे अजय भाई मिले थे। मतलब एज में मेरे से छोटे हैं बहुत, लेकिन फिर ऐसे फोन पे कभी कभी बात होती थी, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज थे। और जब हम मिले थे तो जब मेरे को मिले तो इन्होंने पहली बात ये कही थी, सर मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, आपको मुझे लेके चलना है। यस, और फिर सारी बातें जो भी हुई, जैसे भी हुआ, अजय पहले सबसे बात ये करेंगे, तीन ऐसी चीजें जो आपको यहाँ लगी यार, क्योंकि आपने खूब बहुत सारी टीचिंग की, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको डिफरेंशिएट लगी बाकियों से, बाकी यहाँ पे आके जो आपको मिला। सर जो सबसे पहली बात थी वो ये थी भी कंसेप्ट पे फोकस है। हम ये नहीं भी ट्रिक्स बता दी सीधी और आप याद कर लो, ऐसा हो गया, ये ऐसा ही होता है। से पढ़े थे तो एमएससी में भी यही था भी पढ़ लो, ये ऐसे ही होता है, बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला, पहले मुझे अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस भी था, भी मुझे सब कुछ आता है। जब मैंने आपसे पढ़ा तो मुझे पता चला भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता, और यही कारण था भी मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना ज्यादा जा भी नहीं रहा। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने मेरे पे बिलीव किया। और दूसरी बात यूएसएफ, आपने स्टडी के साथ यूएसएफ पे भी पूरा कंसंट्रेट किया, और मुझे कहा भी करना ही करना है बस। तो ये इसने मुझे फोकस करना सिखाया, क्वालिटी टाइम पे पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए भी। आपने बताया भी जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो उसके इमीडिएटली बाद आप पढ़ो तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और जो तीसरी चीज थी, आपने मुझे लाइफ की वैल्यूज बताई, लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर यही थे, सिलेबस खत्म किया, काम खत्म, ठीक है काम खत्म। आपने ये बताया भी जिंदगी जीनी कैसे, ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, अपने पोटेंशियल को बाहर कैसे निकालना है। मतलब मुझे लगता ही नहीं था भी मैं अपनी काबिलियत जो मुझे लगता था, मैं 10 गुना ज्यादा पढ़ा हूँ मास्टर के अंदर, और ये आपके कारण है। और आपको शायद याद होगा जब हमारा मैथ मेला हो रहा था, तो मैं एक्चुअली स्कूल में भी था और मेरा इंस्टीट्यूट भी है। और आपसे आपने मैथ मेले से पहले एक बात कही थी भी जहां से भी आप जॉब कर रहे हो आप छुट्टी ले। तो मेरे लिए वो छुट्टी, स्कूल में आप जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको पता होगा भी एक छुट्टी भी लेना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने उसी दिन मैंने कहा मैंने स्कूल नहीं जाना। तो घर वाले टेंशन में थे भी ये जॉब ना छोड़ दे, ये ना हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए। सर ने कहा भी छोड़ दो, सर ने कहा भी अभी इसके लिए 20 दिन दे दो तो दे दो। तो मैंने अपने मेंटर पे बिलीव किया, और मेरा ये था भी मैं 15-20 दिन घर से बाहर निकला ही, और फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ता था, सुबह 6 बजे चला जाता था और रात को 11:30 बजे, क्योंकि मेरा बेटा था वो थोड़ा सा है ना शरारतें करता था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी। तो मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं सुबह ही चला जाता था सुदर्शन क्रिया करके सीधा ऊपर। क्यों करूं, जैसे सर ने कहा था बार बार असाइनमेंट्स करो, वीडियो एक बार देख ली, 2-2 बार करो। जैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी, जितने भी कोर्स सर ने लॉन्च किए सारे मैंने किए, और बिना किसी, अब देखो मैं मैथ्स मेला भी अटेंड कर रहा हूँ। मेरी सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे पता था मैथ्स मेला में कुछ ऐसा मिलेगा इसमें कुछ नया होगा, और नया है भी। गुड। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारा स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में आया होगा, चैलेंज भी आया होगा, माइंडसेट के ऊपर हो सकता है, या क्योंकि घर पे फैमिली है, बेबी है, मदर फादर है, आपका इंस्टीट्यूशन भी चल रहा था, मतलब आप तो फुली पैक थे, सुबह स्कूल, फिर 4 से 7 वो जाना। फिर आपने अपने आप को अपलिफ्ट कैसे किया उस सिचुएशन में, कैसे आप कंटिन्यू कैसे रखते थे, कैसे टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए? सर ये था भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता था। जैसे मेरे 2-3 ग्रुप थे, तो मैं किसी एक दिन एक ग्रुप को छुट्टी कर देता था, 2 दिन पढ़ा के किसी और ग्रुप को एक दिन छुट्टी कर दी, किसी दिन स्कूल से हाफ डे ले लिया, फिर किसी दिन है ना फर्स्ट हाफ ले लिया, फिर सेकंड हाफ ले लिया। घर वालों को कह दिया भी बस 10 दिन मुझे काम मत कहना कोई। तो थोड़ा सा ऐसा तो चलता ही रहता है। मतलब मुझे लगता था जो एक्सक्यूज थे वो एक्सक्यूज थे नहीं, वैसे वो मेरे अपने बनाए हुए एक्सक्यूज ही थे। जब आप एक चीज डिसाइड कर लेते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है जो लास्ट के 20 डेज थे ना, मुझे ये था भी मैं बाद में ये ना पछताऊं भी मैंने मेहनत नहीं। सिलेक्शन होना ना होना ये तो चलो गॉड ग्रेस है, उसकी कृपा है, लेकिन मुझे ऐसा था भी मैं बाद में किसी को ये मौका ना दूं यार मैंने ये नहीं किया। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मैंने
तो अपने मेंटर को डिवोट किया, बस उन्होंने जो कह दिया एज इट इज, उसकी जिस पे भी आप बिलीव करो उस पर डाउट मत करो। तो ये मत सोचो सर ने ऐसा क्यों ऐसे क्यों करना है, ऐसे ऐसे क्यों करना है। जो सर ने कह दिया भी ये टारगेट है तो है, फिर अपना दिमाग नहीं लाना उसमें। ये नदी में छलांग लगाने को बोल दिया तो कूद जाओ, बच के आ बिल्कुल जाओ। सर। और मुझे पता भी था भी मैं बाहर भी निकल आऊंगा, क्योंकि जो जिसके साथ मेंटर्स होते हैं ना वो कभी डूबते भी नहीं। गुड, सो इंस्पायरिंग ना। यस, क्योंकि यार वो मेंटर की भी तो ड्यूटी है ना आपको पार करना, है ना। एज ए मेंटर मैं भी देखता हूँ, ये तो मेरा काम है ना यार, आप सबको पार लेके जाना। तो जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है उनको भी बोलता हूँ, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आ जाओ, उनको भी देख लेंगे। बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मैंने जो सबसे बात जो सीखी, अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस करना। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप गोल आगे रख दो तो आपकी सारी प्रॉब्लम साइड पे हो जाएंगी, आपको उसका सोल्यूशन मिलने लगेगा भी ठीक है ये भी एडजस्ट हो गया, ये वो भी एडजस्ट हो गया। और स्कूल ने मुझे फोन किया, बहुत बार किया, ऐसा किया वैसा किया, मैंने मेडिकल दिया, बात खत्म। अब मैंने मतलब ये सोच लिया था भी सर ने कह दिया अभी नहीं जाना, डिवोटेड टू सर। तो उसके बाद फिर जो हुआ वो पता है। तो उसके बाद यूएसएफ लगाना, मुझे आपको याद है आप थोड़े दिन पहले फरीदकोट भी आए थे, आपने मुझे कॉल की थी, और मैं हैरान हूँ भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कॉल करता भी कहाँ हो आप, है ना। तो ये मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरे किसी टीचर ने आज तक नहीं कहा भी मैं फरीदकोट आया हूँ मुझसे मिल जा, है ना। इतने टैलेंटेड होने के बाद इतना डाउन टू अर्थ होना, ये तो इस तरह के मेंटर बहुत कम मिलते। तो मुझे लगता है अभी जब मिल गया है तो अभी तो आपके साथ ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी, है ना। नहीं, अभी तो मेरे को आप सब लोग स्कूल चले जाओगे, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब्स करोगे, वहां पे मैं सब स्कूल में आने वाला हूँ, मैंने सबको प्रॉमिस किया हुआ है। हो सकता है किसी का स्कूल आने में 6 महीने साल लग जाए, बट आई कम टू एवरी स्कूल, वहां आके उनकी लाइफ में मेरे को बहुत कुछ करना है उन बच्चों के साथ, है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जब एग्जाम था, क्योंकि इस बार का एग्जाम था बहुत ही मिक्सअप था, है ना। तो क्योंकि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की थी, है ना, आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए हुए थे, तो कैसे टेस्ट पेपर ने हेल्प किया एग्जाम इतना गड़बड़ होने के बाद भी आपने उसको क्रॉस कर दिया? सर देखो, सबसे पहले तो क्योंकि इससे स्पीड बनती है, मुझे ये जो आपने ऑफलाइन, पहले तो ऑनलाइन पेपर थे, जब आपने ऑफलाइन पेपर दी उसमें आप सर्कल भी करने होते हैं, तो आपको ये मैनेज करना होता है भी हमारे पास 150 मिनट नहीं है, हमारे पास 130 मिनट है, तो हमें तैयारी 150 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं करनी, 130 मिनट, क्योंकि फिल करने में भी टाइम लगता है और रोल नंबर लिखना, वो लिखना, क्योंकि जब आप ना ऑफलाइन करते हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो उसने मेरी स्पीड इतनी फास्ट कर दी, तो पहले तो मेरे मार्क्स 120 थे, तो लास्ट आपको शायद याद होगा मेरा लास्ट 139 तक पहुंच गया था, या 2 दिन पहले में मुझे कहा था भी ठीक है यू आर सिलेक्टेड। तो मुझे लगा भी जिसके मेंटर ने कह दिया सिलेक्टेड है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सर ने इतना मेरे पे बिलीव किया, मेरे खुद पे इतना नहीं था जितना सर ने मुझे किया। तो आपसे पहले मंत्री थे, वो भी मैंने उनको भी बोल दिया था। एक्चुअली मैं एक बच्चे के ऊपर फोकस रख रहा था। बच्चों का लग रहा होता है सर को कौन सा पता चल रहा है, क्या लग रहा है, बट आई नो माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैं एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी वन। जो कुछ भी अटेम्प्ट करता है उसका रिपोर्ट देखना, उसको बात करना, और जैसे जैसे पेपर आता है फोकस और बढ़ता जाता है, सो दैट, है ना, उस समय उसको क्या चाहिए। कई बार किसी और बच्चे से सीख के फिर मैं उसका एक वॉइस नोट देता हूँ, सबको मोटिवेशनल देता हूँ। और लग रहा है सारी जर्नी याद। एक बात मैं बताता हूँ, ये मेरा वो था जब मेरे पेपर हो रहे थे, यहाँ पे लिखा है 28 अगस्त 21 अगस्त, मैंने सारा ये नोटबुक रखी थी अपने पास और उस दिन टाइम टेबल बनाया था, और ये सारे मैंने नोट बनाए हुए हैं सारे, क्योंकि शॉर्ट। और एक आपने मुझे कहा था विजन बोर्ड, मैंने आपको शायद फोटो भेजी होगी, हाँ ये वाला था, ये देखो मैंने वहां पे लिखा है गवर्नमेंट जॉब। ये आपने 3 फरवरी को लिख दिया था, एक बार पास लेके जाना वापस। हाँ जी, अजय पाल सिंह गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग, थोड़ा नीचे करना, अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। और इन्होंने 20 फरवरी 2000, अच्छा पहले 22 था, वहां पे लिख दिया था आपने। हाँ जी, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग लेट हो गई ना, तो मैंने उसका टाइम थोड़ा चेंज कर दिया। मैं मतलब आपने मुझे सिखाया भी अपने गोल्स को कैसे विजुअलाइज करना है, जब तक गोल विजुअलाइज नहीं होगा तो आपका होगा भी नहीं। तो आपके कारण मैंने जब ये शुरू किया था मास्टर, मैंने उस दिन विजन बोर्ड ले आया था, और अब तो ये दूसरे मेरे गोल्स हैं। उस दिन तो मैंने ये रखे थे कौन सा काम मेरा पेंडिंग है, सारा भरा हुआ था, क्वेश्चंस इसके कौन से क्या भी, अगर कोई किसी चीज की तैयारी करनी है तो डू डाई। एक फिल्म में मैंने शायद वो देखा था, मिल्खा सिंह वाली में भी उसने कहा था भी ये आपकी आखिरी रेस हो सकती है, तो उसने कहा था दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो मैंने भी ये सोचा था ये मेरा आखिरी पेपर हो सकता है, तो मैंने फिर सोचा मैं तैयारी भी वैसे ही करूंगा। मतलब मुझे एक चीज का भी पछतावा नहीं होना चाहिए भी यार ये मैंने क्यों नहीं की, ये कोर्स ले लेता तो, ये मैं छुट्टी कर लेता तो। अपने गुरुओं की धरती पे ना, पंजाब की धरती पे, है ना, अपने बोलते संत सिपाही बनना है ना।
तो हमारा मन भाव संत जैसा होना चाहिए, डिवोटी होना चाहिए, है ना। लेकिन जब काम करेंगे, एक्शन करेंगे, तो ऐसे ही जीना है जैसे ये मेरा लास्ट मोमेंट है, इसके बाद पता नहीं मेरा अगला सांस आए या ना आए। हर पल मुझे अपना 100% देना है, बिल्कुल हर पल, है ना। यही संत सिपाही है। तो आपने वो जो जिया, अगर आप सोच के देखो तो संत सिपाही वाली अपनी शिक्षा ही है। हाँ। और सर सिर्फ 20 दिन के सेक्रीफाइस ने मेरी सारी लाइफ बना दी। और मेरे घर वाले कहते थे बच्चे ट्यूशन से हट जाएंगे, आप 20 दिन जाओगे नहीं। मैं कह रहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, घर से बाहर नहीं मैं निकलता। उसने कहा ये हो जाएगा, कुछ ही हो जाए, बच्चे हटते हैं चले जाएं, कहीं से भी हो जाए, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, कुछ भी हो जाए। तो आई वाज, मैंने एक सोचा था भी कोई प्रॉब्लम है मुझे रोक ही नहीं सकती बस, और ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। कोई भी, आपसे बहुत सारे टॉपर बैठे हुए हैं जो आने वाले टॉपर्स हैं, तो डू और डाई ही होना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, और बाद में सोचते कोई नहीं अभी बच्चा छोटा है तो मैं क्या करूं, बढ़ा नहीं जा रहा, मेरा घर मेरे पे डिपेंड है तो क्या करूं। तो आपको बता दूं घर मेरे पे ही डिपेंड था। बहुत ही एक और बात, जो मेरी वाइफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब में आई है, वो भी सर से पढ़ के आई, और लास्ट टाइम वो सिलेक्ट हुई। सो एक घर में 2-2 जॉब चलेगी। हाँ, और जिस बंदे ने किसी के घर में खुशियां लाई हो तो कितनी दुआएं निकलती हैं। That's true. हाँ, बिल्कुल सर। तो ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। आज तक अभी मेरे से ना कोई भी पूछता है, मैंने क्या दूसरा नाम मेरे पास आता नहीं। मेरे कम से कम 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और सोची भी नहीं कभी। हम पढ़ाएंगे, इतना इतनी मेहनत करेंगे, ये तो एक्चुअली एक कम्युनिटी है ना। बिल्कुल। अभी जो मैं सरप्राइज दूंगा आपको, जो मैंने सोच रखा है, वो आज तक का सबसे बेस्ट होगा, जो मैंने आज आप लोगों से बात करते करते ही समझ में आया क्या होना चाहिए। राइट, सो इंस्पायरिंग, सो पावर टू अजय। एवरीवन राइट, मोर पावर टू अजय। सर वन थिंग मैं कहना चाहता हूँ। यस। आपके कारण ना, जब मैथ मेला अटेंड कर रहा हूँ, तो अभी मैं ना, मेरे बच्चों का पेपर है 17 को 9th का है, तो उनका मैं मैथ मेला ले रहा हूँ 15 और 16 को। यस, दैट इज तो गुड। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे भी यार मैथ मेले में क्या होगा। मैं आपको उस दिन पोटेंशियल पता चलेगा भी। इतना टाइम मुझे लगता है मैं 10-12 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या वो 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकते। उनके पेरेंट्स को कह दिया भी ये 4 से 5 घंटे चलेगा, उसमें सिर्फ 10 मिनट ब्रेक मिलेगी। जैसे चेतन सर हमें कहते हैं अभी टाइम हो गया, अभी सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे आपको पानी पीने के लिए, ऐसा ही मैंने सोचा है। तो आपने मेरी लाइफ में भी ट्रांसफर कर दिया, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका एक सिंगल मोटिव यही है, आप सबको ऐसे टीचर्स बनना है जो अनस्टॉपेबल हो। और जो मैं नई नई लर्निंग्स, नई नई टेक्निक्स, टीचिंग की सब आपको सिखाता रहूंगा, ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली अलग लेवल पे लेके जाएंगी। और आने वाला टाइम यही है मिलकर चलने का। और कलयुग में संघ की शक्ति चलती है, हम मिलकर चलेंगे और मिलकर हम लोग अलग लेवल का मैथमेटिक्स खड़ा करेंगे। आपके कारण मेरा एक मिशन भी पैदा हुआ। मैंने सोचा अभी तक पंजाब में नोबेल प्राइज नहीं आया, तो बच्चों को नोबेल प्राइज के लिए मोटिवेट करेंगे, ताकि पंजाब में पहला नोबेल प्राइज हमारी तरफ से आए, जहाँ किसी भी हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर उनसे आए। तो ये मेरा मिशन बन गया अभी, और ये करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा मिशन होना चाहिए। क्योंकि लाइफ आए हाफ तो बीत चुकी है, तो जो है तो उसमें लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। जी तो लेंगे ही हम, प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। सोसाइटी याद करे, सोसाइटी को पता चले कुछ करके गए हम। गुड, चलो, सो पावर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेल डन अजय, गुड, यस। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।